नंद भवन के प्रांगण में 84 कोस के ब्रजमंडल से गोपी ग्वाल ले ले बधाइयाँ, मंगल गीत गाते नाचते कूदते बधाई पाने के लिए, बधाई देने के लिए दौड़े भागे चले जा रहे हैं। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव सुखदेव महाप्रभु ने गाया है। पहले सुखदेव जी के 2-4 श्लोकों में हम नंद महोत्सव का स्मरण करें, फिर आपको सुनाते हैं। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत, पाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, पाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, पाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, पाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा, तेनो नाम्निव ते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, तेनो नाम्निव ते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते, तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भावराव्रतान्, तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भावराव्रतान्, नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्, नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्, सूतमागधबन्दिभ्यो हीन्ये विद्योपजीवना, सूतमागधबन्दिभ्यो हीन्ये विद्योपजीवना, नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृत, नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, नन्दस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामना, जाताह्लादो महामना, जाताह्लादो महामना, जाताह्लादो महामना, जाताह्लादो महामना। बोल नंद के लाला की जय। भागवत के श्लोकों में सुखदेव जी की वाणी के द्वारा ये नंद महोत्सव गाया। भागवत के प्रत्येक श्लोक को आप स्वर संगीत के साथ, जैसे रामायण की चौपाई, दोहे, सोरठा और छंद गा सकते हैं, ऐसी भागवत के प्रत्येक छंद को, श्लोकों को आप स्वर ताल के साथ गा भी सकते हैं। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। सुखदेव जी कहते हैं नंद के घर बेटा नहीं हुआ तो कौन हुआ? जाता आह्लादो, मूर्तिमान आनंद ही बेटा बन करके आंगन में आ गया। इसलिए नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बेटा नहीं हुआ, आनंद भयो। नंद के घर मूर्तिमान आनंद आ गया, बालक बन के चला आया। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। विप्राण आ हुई है। नंद बाबा ने सबसे पहले पंडित जी बुलवाए। कैसे पंडित बुलवाए? वेद ज्ञान, एक से एक वेद पाठी, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, बड़े बड़े वेद पाठी बाबा, ब्राह्मण विद्वान सब आए। उन्होंने आकर के
वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै। स्वस्ति वाचन बोल करके नंद बाबा को विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न करवाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोला, जात कर्म संस्कार भये और नंद बाबा ने 9 लाख नंद बाबा के पास गाय हैं, उनमें से 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करी। धेनु नाम नियुते प्रादा, नियुत माने 2 लाख। ब्राह्मण तो चकाचक हो गए और केवल गाय नहीं दी, तिलाद्रीन सप्त अनाज के साथ पहाड़ बना करके भेंट किए पंडित जी को दान में। पुराने जमाने में यही दान दिया जाता, एक हरे हरे नोट कहाँ थे, इसलिए अनाज दो, गेहूं दो, चावल दो, धान दो, अथवा सुंदर सुंदर गाय दो, यही सबसे बड़ा धन था। तो नंद बाबा ये सब उदार मना हो करके बांटने लगे, लौटाने लगे। पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल से गोपी ग्वालों की भीड़ दौड़ दौड़ के नंद भवन में आ रही है। सूतमागध बंदी जनों की भीड़ लगी है जो बिरदावलियां गाय गा करके नंद बाबा को रिझा रहे हैं। कितना समय बीत गया, कुछ होश ही नहीं। अचानक नंद बाबा को याद आई, ए भाई ब्रजवासियों, ये गायबे बजावे के चक्कर में बहुत बड़ी भूल है गई। का भूल है गई बाबा? बोले भैया अब की बार हम इनकम टैक्स जमा कर वो भूल गए। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, इसलिए कंस ने टैक्स लगा दिया, तो गोरस देना पड़ता है कंस को। तो जिस तारीख में गोरस दिया जाता है, कर दिया जाता है, टैक्स जमा किया जाता है, वो तारीख निकल गई। तो समय पर कर न पहुंचने का मतलब है कंस का कोप भाजक बनना। तो डर के मारे नंद बाबा बोले, भाई ब्रजवासियों तुम तो गाओ बजाओ और मेरी छुट्टी करो तो मैं कंस को कर दे आऊं। वाला बोले, बाबा तू प्रेम से जा, घर की चिंता करियो मत, उत्सव विराम होवे बारो है ना है। जब तक मौज आएगी तब तक प्रेम से हम तो गाएंगे बजाएंगे, तू जाके अपना काम निपटा। नंद बाबा बोले, ठीक है भैया, तो तुम घर संभालो, मैं चलो मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। तो वार्षिक कर देने के लिए कंस के यहाँ नंद बाबा गए। बाबा कंस के यहाँ गए मथुरा, और मथुरा से आ गई कन्हैया की मौसी। कौन सी मौसी? कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु शकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिशु। मथुरा से कन्हैया की मौसी आ गई पूतना। पूतना ने आके जब देखा कि गोकुल में गली गली में शोर मचा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मैं समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और मेरो नाम क्या है? पूतना। मेरो नाम ही है पूतना। तो मेरे रहते पूत की प्रसन्नता में गोपी ग्वाला गावे नाचे तो मेरो नाम ही बेकार। कौन को पूत है देखूं तो सही। जो गोपियां बंधन के बधाई लेके जा रही थी, उन्हें देख के पूतना समझ गई कि ये वहीं जा रही हैं, मैं इनके संग में मिल जाऊं तो वहीं पहुंच जाऊं। पर या राक्षसी रूप में तो कोई मोह को घुसन ना देखो अपने बगल में। तो तुरंत माया के द्वारा मनोहर रूप बना करके पूतना मिल गई गोपियन के झुंड में और पहुंच गई ठुमकती नंद भवन में। सभी गोपियों ने बधाई दी तो पूतना ने भी नाटक किया, जसोदा बहन बधाइयो,
और ई बहना जैसी सुनी कि तेरे या बुढ़ापे में छोरा भयो है 80 साल की उम्र में, मैं तो सुनते ही बाबरी है गई खुशी के मारे। अब सब घर द्वार छोड़ छाड़ के सबरे काम धंधे किनारे करके मैं तो तेरे लाला को देखवे चली आई। आप तो मुंह को आंखें फाड़ फाड़ के का देख रही है, ना पहचान पाई। अब जसोदा मैया नीचे से ऊपर ताके, हे भगवान ये मेरी बहना कहाँ पे आई। आज से पहले मैंने या की सूरत शकल कबहू ना देखी, पर मुँह को इतने प्यार से बधाई दे रही है तो कोई जान पहचान की। अरे सगी बहन न सही तो चचेरी ममेरी फुफेरी काऊ दूर रिश्ते की होएगी। अब मैं एकदम पूछूं बहना तू कौन है तो ये नाराज है जाएगी, बुरो मान जाएगी, तो चलो बाद में पूछूंगी। मैया हाथ जोड़ के बोली, बहनाओ तुम सबन को ये आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में ये आनंद को दिन आयो। एक काम कर, तू जा और मेरे लाला को बढ़िया सो आशीर्वाद दे के फिर आ, मैं फिर बैठ के तो से फुर्सत में बात करूंगी। पूतना बोली, बहन बता तो सही तेरो लाला है कहाँ, कहाँ जाऊं। मैया बोली, वो पालने में सोवे चुपचाप, तू वहीं जाके आशीर्वाद दिया फिर मेरे पास आ जा। अच्छा ठीक है बहना। यों कह के पूतना पालने की ओर चली। मिल गया मौका पूतना को। पालने में प्रभु प्रेम से लेटे हो गए थे। जो भगवान ने देखा, ओहो मौसी जी आ रही हैं, तो पूतना को देखते ही भगवान ने पट्ट से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षण। सर्वांतर्यामी भगवान तो सब जानते हैं कि पूतना कौन है, क्यों आ रही है, इसलिए तुरंत आंख बंद कर ली। आंख क्यों बंद कर ली भाई? भगवान ने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और लगता है हमारा अभियान पूतना मौसी से ही प्रारंभ होने वाला है, तो दुष्टों के विनाश का शुभारंभ करें। उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे, इसलिए आंख बंद कर ली। अथवा भगवान ने सोचा हम तो ब्रज में माखन मिश्री खाए हुए आए, सो माखन मिश्री का स्वाद भी नहीं चख पाए। पूतना आकर कि हमें जहर पिवाए, तो जहर पीवे को मोह तो अभ्यास है ना, पर मेरे भोले बाबा को अभ्यास बहुत जोरदार है। सो आंख बंद करके भोलेनाथ को ध्यान करने लगे, बाबा जल्दी आओ या जहर से आप ही निपटो। अथवा इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान हैं मायापति और पूतना है मायावती। ये माया के द्वारा बड़ी सुंदरी बन के आई है, वास्तव में भयंकर राक्षसी है। तो भगवान को लगा मुझ मायापति की दृष्टि पड़ेगी तो इस मायावती की सारी माया गायब हो जाएगी, इसलिए इसकी माया कहीं गायब हो गई तो असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, तो घर में हड़कंप मच जाएगा। इसलिए जैसी छल छबीली छोरी बन के आई है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान ने सोचा अब तक मैंने कौशल्या मैया, जसोदा मैया, देवकी मैया के स्तनपान किए, पहला मौका है जो राक्षसी पूतना हमको अपना स्तनपान कराने आई है। आज तक हत्यारन का दूध कभी नहीं पिया, आज पीना पड़ेगा। तो जैसे बच्चों को कड़वी दवा पिलानी हो तो माँ कहती है बेटा आँख मूंछ के पी जा, तो भगवान ने भी सोचा आज आँख मूंछ के हत्यारन का भी जहर का ये स्तनपान है, चलो कर ही लेते हैं, इसलिए आँख बंद कर लिए। अथवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जजत्रा, आंखों से कल्याणकारी दृश्य और रूप का दर्शन करो। भगवान ने सोचा एक सुंदरी राम अवतार में भी हमारे सामने आ गई थी, वो भी बहुत मेकअप करके आई थी, बंठन के सज धज के। उसका नाम क्या था? श्रीमती सूपनखा देवी। शादीशुदा थी पर भगवान के सामने कुंवारी बन के आ गई और भगवान से बोली महाराज आपके समान कोई सुंदर धरती पर नहीं तो मेरे समान कोई सुंदरी भी पृथ्वी पर नहीं। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। विधाता ने हम दोनों को बड़े ठीक मौके पर मिलवाया है। मैंने तो दुनिया भर घूम के देख लिया, मेरे जैसा आज तक कोई मिला ही नहीं, इसलिए तो अभी तो कुंवारी घूम रही हूँ, शादी ही नहीं करी मैंने तो।
आज जब आप श्रीमान को देखा तो मेरे मन में कुछ पहली बार हुआ कि नहीं नहीं कोई तो मिला। बुरा मत माना, ज़्यादा सुंदर तो आप भी नहीं हो, मेरी तुलना में तो आप फेल हो, बाकी अब तक जितने दिखे मिले उन सब में ठीक ठाक हो। सुन के तो भगवान के होश उड़ गए कि ये सुंदरी कहाँ से आ गई, इसने हमको फेल कर दिया। भगवान से कहती है, ताते अब लग रही कुमारी, पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें निहारने के बाद मेरा मन कुछ माना। कछु का मतलब 25%। मेरे सामने तुम 25% ठीक हो, बाकी तो ठीक ही हो थोड़े काले कलूटे से, पर कोई बात नहीं चलेगा। तुम कहो तो हम तुमसे शादी कर सकती हैं, तुम भाग्यशाली हो जो मैंने तुम्हें पसंद किया है। सुन सुन के भगवान तो भौंचक्के रह गए, इसने इतना हमको फेल कर दिया। आप कहो कि कछु का मतलब आपने 25% कैसे निकाला? तो बोलो भाई, जब हनुमान जी लड़ने लगे ना लंका में, अशोक वाटिका में राक्षसों से, तो कछु मारे सी, कछु मर्देसी, कछु धरे सी धरे धूर, और कछु पुन जाय पुकारे। तो कछु कछु के 4 अंग हो गए ना। जितने राक्षस थे उनको चवन्नी चवन्नी बांट दिया, 25-25%। तो कछु मारे सी, कुछ को तो मार ही डाला, कुछ मर्देसी, कुछ को पकड़ पकड़ के उनका मर्दन किया, इधर पकड़ा और इधर रगड़ा है? और कुछ धरे से धर धूर, किसी को पकड़ कर धरती में ही रगड़ डाला। और कछु पुन जाय पुकारे हो, तो कछु भाग लिए प्राण बचा करके रावण को खबर करने के लिए। तो हो गए ना 25% अर्थ। ऐसे ही सुपनखा कहती है, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देख करके कुछ मन माना, मतलब 25% मन माना। तो भगवान को कम से कम एक बार तो निगाह उठा करके देखना चाहिए विश्व सुंदरी की, हम भी दर्शन कर लें कहाँ से आ गई जंगल में। अरे हम जब दूल्हा बन करके गए थे मिथिला में तो हल्ला मच गया था हमारी सुंदरता का, धाये धाम काम सब त्यागी, कितना हल्ला मचा नगर में मेरी सुंदरता का। और इसने जंगल में हमको फेल किया। और ना एक बार भी राम जी ने उठा करके सुपनखा की ओर दृष्टि नहीं डाली। भगवान ने जो भी उसको जवाब दिया, सुपनखा को उत्तर दिया, वो जानकी जी को देख करके दिया, सुपनखा को तो देखा ही नहीं। सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, ये कुमार मोर लघु भ्राता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही प्रभु बाता, सीता चितय कही, चितय कही, चितय कही। बात कर रहे हैं सुपनखा से और देख रहे हैं जानकी जी की तरफ। क्या विचित्र बात है, आप जिससे बात कर रहे हैं तो कम से कम उसकी तरफ निगाह भी तो देखो। परंतु राम जी ने बात करी सुपनखा से और दृष्टि रखी जानकी जी के ऊपर। क्यों? रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नाभिपश्यति। राम जी महाराज तो निगाह उठा के पर स्त्री को निहारते ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे हैं। तो क्या राम जी किसी को देखते नहीं होंगे? ना ना, ऐसी बात नहीं। पर सुपनखा जैसी को नहीं देखते थे। सुपनखा समझते हैं, सूप जैसे हो नाखून जिसके। सुपनखा राक्षसी थी। सूप समझ गए ना, माताएं अनाज साफ करती हैं घर में जो फटकारती हैं, लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा। तो सूप जैसे हैं नाखून जिसके, उसका नाम सुपनखा।
आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। ये भी एक फैशन चल गया है सूपनखा की परंपरा का, लंबे लंबे नाखून रखना। भगवान ने नहीं देखा। अब क्यों नहीं देखा वो तो भगवान ही जाने, पर कन्हैया ने इसलिए आंख बंद करी कि रामावतार में सुंदरी आई तो किशोरी जी को देख के हमने काम चला लिया, पर मेरे सामने पूतना सुंदरी बन के आई है तो मेरी तो सुंदरी जी का पता ही नहीं है। मेरी किशोरी जी ना दाएं ना बाएं, सामने केवल सुंदरी बन के पूतना खड़ी है। अब मैं देखूं तो किसे देखूं? तो दृष्टि का कोई उपयुक्त पात्र न मिले तो आंख भले ही बंद कर ले, पर कुपात्र पर भूल के भी दृष्टिपात न करे। इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली, पर नहीं देखा पूतना को। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, आंख बंद की है, तो धीरे से आई, लाला को उठाई, गोद में लेकर के अपना जहर लगा हुआ स्तन पिलाने लग गई। भगवान ने पीना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं रोषसमन्वितो पिबत। भगवान ने पहले तो उसका विष पिया, फिर दूध पिया और उसके बाद प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया कि उसके मर्म स्थलों में भयंकर दर्द हुआ, पीड़ा के मारे कराहोटी चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मुंच, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा हमने, जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं और एक बार जिसे पकड़ लें उसे फिर कभी छोड़ते नहीं। अब तो पूतना चिल्ला करके छाती से चिपकाए गोविंद को लेके भगी। जैसे ही भगवान ने प्राण विहीन करी के धड़ाम दी से धरती पर गिरी। बोल नंद के लाला की जय। मरते मरते पूतना ने इतना विशाल शरीर बना लिया कि जब धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। पतमानोपि तद्देह स्त्रिगभ्युतिं तरद्रुमा। त्रिगभ्युति अंतरद्रुमान चूर्णयामास। गभ्युति माने 2 कोस और 3 गभ्युति का अर्थ हो गया 6 कोस। 6 कोस के वृक्ष टूट गए। इतनी भयंकर आवाज निकली इसके मरने के गिरने से कि धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, मैया तो घबराई गई। ओरे भगवान इतनी भयंकर आवाज कहाँ से आई? कहीं मेरो लाला तो ना घबरा गयो, वो ना डर गयो होए। तो दौड़ के मैया पालेने में लाला को देखवे आई तो देखें तो लाला गायब। अब मैया चिल्लावे लगी, छोरा कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो मेरो। मैया घबरा के जब चिल्लावे लगी तो ग्वाला बोले भैया देखो ढूंढो। बाबानंद अपने भरोसे घर छोड़ के गए हैं, जल्दी से लाला को पता लगाओ, नहीं बाबा काऊ के छोड़ेंगे ना। दौड़े ग्वाला सब इधर उधर। बाहर जाके क्या देखा कि पहाड़ जैसा पूतना का शरीर मरा पड़ा है और उसके पेट पर बैठ के कन्हैया बड़े प्रेम से क्रीड़ा कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की जय। ग्वाल वालों ने लंबी नसैनी ली और नसैनी पर चढ़ करके पूतना के पेट से कन्हैया को नीचे उतारा। वही 6 कोस का शरीर था तो उसी अनुपात में उसका पेट महाराज पहाड़ जैसा था। तो लाला को पूतना के पेट से नीचे उतार के मैया की गोद में दे के ग्वाला बोले अरे मैया गजब है गयो, वह मरी मराई पूतना के पेट पे तेरो छोरा बैठो मिल गयो। मैया बोली हे भगवान ये पूतना कैसे मर गई? एक ग्वाला बोलो मैया ये तो हमें खबर ना पड़ी कि कैसे मरी। मेरो ऐसो अनुमान है तेरे लाला को लेके बड़ी जोड़ की भागी होगी, सो भागते भागते लगी ठोकर और दम दी से गिर के मर गई होगी। दूसरों बोलो चौरे ठोकर खा के मरती तो मौके पर ना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी। हाँ ये बात तो तेरी सोच में की है। अच्छा तो तू बता कैसे मरी होगी? अब सबरे अपनी अपनी बुद्धि लगाए हुए लग गए, पर काऊ की बुद्धि में ये ना बैठे बात के आकर के मर कैसे गई। मैया तो हाथ जोड़ के बोली जैसे मरनी थी सो मर गई राण, और आज मेरे प्रभु नारायण ने मेरे छोरा की रक्षा कर ली, पर मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो वा मरी मराई पूतना को छूबे से छोरा मेरो अशुद्ध है गयो। चलो मैं अपने लाला की शुद्धिकरण करूं।
सो मैया लाला को घर लेके आई और पहले तो गाय के गोबर में नहवायो, फिर गाय के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया के चरणन की धूल लगाई। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम। मैया शुद्धिकरण करवे लगी। फिर गैया की पूंछ पकड़ के मैया कन्हैया को झाड़ो लगावे लगी। हे गैया मैया, मेरी लाला की अलाय बलाय नज़र सब उतार करके दूर कर दीजो, मेरो लाला बिल्कुल ठीक है जाए, या को काऊ की नज़र न लग जाए। ऐसे करके मैया झाड़ा फूंकी करवे लगी। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदीपपते शितं मनोयोगेश्वरोऽवतु। भगवान के नाम से भगवान को ही मैया झाड़ा मार रही है, नजर उतार रही है। मानो भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने वाला है। मैया झाड़ा फूकी कर रही, इतने में नंद बाबा आए गए। ग्वालन ने कही, बाबा गजब है गए, तुम मथुरा चले गए और आज घर में तो पूतना घुस गई। फिर बोले तेरे लाला को लेके भगी, सो अपने आप गिर के मर गई, देख वो पड़ी है मरी। नंद बाबा बोले भैया मान गयो, मथुरा में मोकू वसुदेव मिल गयो, वो पक्को पंडित है, ज्योतिषी है। वाने मोते मथुरा में कह दी कि तेरे घर में उत्पात होवे बार हुए, तू जल्दी से घर भाग। और देख ले, जब से बाने मोते ये बात कही तब से ही मैंने भगवान को भजन चालू किया, घर को दौड़ लगाई, पूरे रास्ते माला सटकाई और यही भजन कर तो आयो कि नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। देख ले मेरे भजन को चमत्कार, जो नारायण ने या पूतना में एक धमुकरा धर दिया, सो मर गई और साक्षात मेरे गोविंद ने रक्षा कर ली। ऐसे करके नंद बाबा सबन को समझावे लगे। एक ग्वाला बोलो भैया बाबा, मरनी थी सो पूतना तो मर गई, पर मथुरा गोकुल को पूरा रास्ता जाम कर गई। देख तो कितनो बड़ो पहाड़ जैसो बाको शरीर ही, आप कितनों ठिकाने लगाएं ये सोचो। नंद बाबा बोले एक काम करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ, फरसा लेके आओ, पहले जाके हाथ पैर काटो और काट के छांट के फिर जो वृक्ष टूट गए वो ये के ऊपर पटक के या में आग लगाए दो। ब्रजवासियों ने वैसे ही किया। कलेवरम परसवे छित्वा तत्तई वजौ कसह। जैसे ही पूतना के शरीर में अग्नि संस्कार किया तो दह्यमानस्य देहस्य धूमस्या गुरुसौरभ, धूमस्या गुरुसौरभ। पूतना का शरीर जब जलने लगा तो अगरबत्ती जैसी ऐसी सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित सुवासित हो गया। परीक्षित बोले महाराज पूतना के जलने से सुगंध क्यों निकली, ये तो महाराक्षसी थी। सुखदेव जी कहते हैं अब कौन कहेगा कि ये राक्षसी है। इसके जीवन में भले ही एक भी सद्गुण ना हो, पर भगवान ने फिर भी गुण निकाल लिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पूतना का परिचय देते हैं सुखदेव महाप्रभु। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिं, जिघांसयापि हरे स्तनं दत्वापसद्गतिं। नाम बुरा पूतना, काम बुरा बालघिनी, खानदान बोला बुरा राक्षसी, आहार बुरा रुधिरासना रक्त पीने वाले, भावना बुरी जिघांसया भगवान को जहर पिलाना चाहती है मारने के लिए। तो सारी बुराइयां पूतना के जीवन में हैं, पर एक गुण भगवान को अच्छा लगा। क्या बोले स्तनम दत्वापसद्गतिं। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मेरी मैया जैसा किया है इसने। अब तक जसोदा मैया ही मुझे गोद में लेके दूध पिलाती थी, आज मेरी मौसी ने भी मैया जैसा काम किया। और मौसी का अर्थ ही होता है माँ जैसी। तो रिश्ते में भी मौसी
और व्यवहार भी माँ जैसा तो गति भी माँ जैसी ही होना चाहिए। इसलिए धात्र्योचित गति में ले भे, मैया जैसी गति भी भगवान ने प्रदान कर दी। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो भगवान पूतना में भी दोष नहीं देख पाए, उसको भी मैया जैसी गति प्रदान कर दी, वो भला अपने भक्त प्रणत जनों का दोष कैसे देख सकते हैं। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अब गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। 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 अति मृदुल स्वभाव, ऐसा कोमल स्वभाव किसका हो सकता है जो जहर खिला रही है, कितना कुभाव अपने मन में भरे आई है, फिर भी भगवान उसे मैया की गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसा को उदार जग माही, दूसरा कौन हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं पूतना मोक्ष की कथा जो प्रेम पूर्वक कहते सुनते हैं, गोविंदे लभते रतिम। ये कथा गोविंद के चरण कमलों में रति प्रीति भक्ति प्रदान करने वाली है।